आज से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ही रहेंगे पीएम। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सैम मॉस्टिन से करेंगे मुलाकात। आज 3 जिलों का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। बनारस, मिर्जापुर, चित्रकूट में रहेंगे सीएम। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। धामी सरकार का जन जन की सरकार विशेष अभियान। जहां प्रदेश भर में लगेंगे जन शिकायत शिविर। घर द्वार पर होगा समस्याओं का समाधान। रिकॉर्ड बनाने के करीब सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज सोनभद्र जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। आगमन को लेकर स्वागत की तैयारियां तेज। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। और आईएमडी ने 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि के भी आसार। किसान और मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी। ये ऐतिहासिक शहर झांसी में इस समय हम खड़े हुए हैं। झांसी में इस समय हम मानसिंह पार्क में खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं 9 साल में योगी सरकार ने क्या क्या काम किए। चलिए बात करते हैं। इस समय आपका नाम? संजय पटवारी। पटवारी जी, इन 9 सालों में योगी जी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, थोड़ा बताएंगे कि 9 सालों में योगी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं? देखिए, आज़ादी के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में विकास की जो धारा बही है, कानून व्यवस्था जो सुदृढ़ हुई है, उद्योग और व्यापार की जो स्थिति बनी है, वो मुझे लगता है कि 9 साल जो हुए हैं वो काम 19 साल और 29 साल में नहीं हो सकता था जो योगी जी ने किया है। योगी जी ने जो कहा है वो किया है। आज सुख चैन के साथ महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब सो सकते हैं। कानून व्यवस्था बेहतर है, उद्योग व्यापार की स्थिति बेहतर है और मुझे लगता है कि विकास की जो रफ्तार है वो डबल इंजन की सरकार लगातार बह रही है उत्तर प्रदेश में। और लगता है कि देश में अगर उत्तर प्रदेश में कहीं सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो किया है वो किया है। आपका नाम? संजीव अग्रवाल। चलिए थोड़ा बताएंगे कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, कानून व्यवस्था के जो आप महसूस कर रहे होंगे, यहाँ महिलाएं आज 12 बजे सोना पहन के घूमती हैं। व्यापारी अपना व्यापार बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। यही कुछ पहले सरकारें इस प्रदेश के अंदर रही हैं कि जहाँ पर बिल्कुल जंगल राज था। व्यापारी बैंक पैसा जमा करने जाता था, रास्ते में लुट जाता था। महिलाओं की चैन लुट जाती थी। जगह जगह जहाँ आप देखो गुंडागिर्दी का वातावरण था। खाली प्लॉट हमारा था, इस नारे के साथ इन लोगों ने काम किया। योगी जब से आए हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ से हर समाज के लिए काम किया है। लाइन ऑर्डर बिल्कुल ठीक किया है। आपका नाम? भारत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, योगी सरकार को 9 साल हो चुके हैं, थोड़ा बताएंगे इस सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? आप योगी सरकार के बारे में मत पूछिए। आप कितने लोगों से आपने इंटरव्यू लिया है, उनका जितना भी कहें उतना कम है। पहले जो है पुलियां हुआ करती थी, आज पुल बने हुए हैं। जहाँ रेलवे ट्रैक होता था वहाँ रेलवे की वजह से जाम लगता था। कितने पुल बन गए हैं, इतने आज तक अभी तक 9 साल में देखा नहीं है। योगाश्रम भी कराते हैं। कितना जो है सुंदर वातावरण है, माहौल डर का बिल्कुल नहीं है। और जो है सब लोग सुरक्षित है, कानून व्यवस्था एकदम चकाचक है। और इससे अच्छा क्या चाहिए आप व्यक्ति को? क्या महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित हैं? 100% सुरक्षित है भाई साहब। रात में 12 बजे 1 बजे महिला अकेली निकल जाए, कहीं कोई डर भय नहीं है। सारे गुंडे अंदर हैं या सारे बाहर हैं। हमारा ये निवेदन है योगी जी से, ये प्राथमिक पाठशाला खुलवाई जाए। जो आने वाले नेता बने या जो नेता बने हो दूसरी पार्टियों के, कुछ सीख ले लें कि आने वाले समय में जब भी नेता बनने का मौका मिले, सौभाग्य मिले इन लोगों को, तो इस प्रकार से देश चलाएं जिस प्रकार से योगी जी चला रहे हैं। ये हमारा निवेदन है। आपका नाम? भारत साहू। साहू जी, 9 साल योगी सरकार को हो चुके हैं, थोड़ा बताएंगे कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो गलत करता है उसको तुरंत सजा मिलती है। एनकाउंटर होते हैं, ना जात देखी जाती है ना धर्म देखा जाता है। तुरंत ऑन स्पॉट उसका फैसला होता है। इससे अच्छी कानून व्यवस्था नहीं हो सकती है प्रदेश में। थोड़ा बताएंगे इस सरकार में 9 सालों में क्या क्या काम किए हैं सरकार ने? 9 साल में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि प्रदेश में जहाँ भी जाओ, जिस रोड पे जाओ, जिस गलियों में जाओ, वहाँ गड्ढे हुआ करते थे कि आप घर से बिना नहाए निकलो, गड्ढों में गिरोगे, नहा के निकलोगे आप। ऐसी रोड हुआ करती थी। जितने गड्ढे चांद पे नहीं हुआ करते उतने गड्ढे हमारे प्रदेश की सड़कों पे हुआ करते थे। और प्रदेश में बीड़ा आया और डिफेंस कॉरिडोर आया, बहुत योजनाएं आई हैं। ये इससे प्रदेश की झांसी की जनता को बहुत लाभ होगा। बाहर की कंपनियां आएंगी, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ के लोग दुकानदारों का, व्यापारियों को रोजगार बढ़ेगा। इससे अच्छी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो सकती है। बताएंगे कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिला बहुत सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ऐसी सरकार चाहेगा हर महिला, हर वर्ग, हर पुरुष यही चाहेगा कि ऐसी सरकार रहे
ऐसी ही कानून व्यवस्था रहे। आगामी चुनाव में सीएम किसको देखना चाहेंगे यूपी में? पूरा भारतवर्ष यही चाहता है कि योगी ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अभी बंगाल लेटेस्ट चुनाव बंगाल में हुआ, बंगाल के लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ योगी जी को बना दो। बिहार में हुआ चुनाव, बिहार के लोग कहते थे योगी जी मुख्यमंत्री होने चाहिए। दिल्ली में चुनाव हुआ, योगी जी मुख्यमंत्री बन जाए। ये सभी लोग, सब प्रदेश के लोग योगी जी को मांगते हैं। हम अपने प्रदेश के लोग, हम यूपी के प्रदेश के लोग योगी जी को कहीं जाने नहीं देंगे। हम अगला सीएम योगी को ही चाहेंगे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शिवांशु श्रीवास्तव और काके है। यादव जी, योगी सरकार को 9 साल हो चुके हैं और थोड़ा बताएंगे इस 9 साल में कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? योगी शासन के 9 साल बेमिसाल, और कानून व्यवस्था 9 साल में इतनी ज़्यादा परिवर्तित हुई है कि पहले जो भय का माहौल था, गुंडे माफिया यही रोडों पे दिखते थे, आज वो दिखते नहीं है, ना उनकी बंदूकें दिखती हैं। और क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ही सुकून में हैं और व्यापार अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बिना भय के। भय मुक्त वातावरण में हम लोग जी रहे हैं इस समय। थोड़ा ये बताएंगे कि इन 9 सालों में योगी जी ने जो प्रदेश की जनता के लिए काम किए हैं वो कैसे किए हैं? 9 सालों में प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। मैं बुंदेलखंड की बात करूंगा, क्योंकि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं, कि योगी ने बुंदेलखंड को 1800 करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की हैं। उसमें डिफेंस कॉरिडोर है, और ललितपुर में फार्मा पार्क दिया है, और ललितपुर में मेडिकल कॉलेज दिया है, और झांसी में बीडा दिया है। तो योगी जी ने बुंदेलखंड को बहुत कुछ दिया है इन 9 सालों में। इन 9 सालों अगले चुनाव में अब आप बताइए कि किसको सीएम देखना चाहेंगे? देखिए, हम अपनी क्या बताएं, आप तो देश विदेश तक में भी अगर पूछेंगे तो हर प्रदेश वाला अपने आप अपना सीएम योगी जी जैसा ही चाहता है। तो मैं भी योगी जी को ही सीएम के रूप में पसंद करूंगा। आपका नाम? सुजीत अग्रवाल। अग्रवाल साहब, योगी सरकार को 9 साल हो चुके हैं, थोड़ा बताइए कानून व्यवस्था कैसी है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत व्यवस्था तो इस तरह से है कि यहाँ की प्रदेश के जितने भी गुंडा माफिया हैं, सबको प्रदेश के बाहर का रास्ता दिखा दिया उन्होंने। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये तो आप खुद ही देख रहे होंगे और सभी जनता भी देख रही है। जो महिलाएं हैं सुरक्षित कितनी है कि वो रात को भी अपने घर से बाहर निकल रही हैं, पार्क में घूम रही हैं, और इससे ज़्यादा सुरक्षा की क्या बात कर सकते हैं? बताइए इस सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है? स्वास्थ्य सेवाएं तो अभी जैसे कि अपने यहाँ गरीब कल्याण योजना अभी जो चली हुई है, उसमें गरीब लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज इस सरकार ने दिया है, जिसका फायदा सभी गरीब लोग उठा रहे हैं और वो सुचारू रूप से चालू भी है। अच्छा, हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे योगी जी से? योगी जी से सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि कुछ कहने के लिए बुरा तो है नहीं, लेकिन फिर भी अभी जो रिसेंटली अभी जो कोचिंग में आग लगी है, इस वजह से थोड़ा सा हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि जो फायर ब्रिगेड है, और फायर ब्रिगेड जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं वो छोटी छोटी तंग गलियों में नहीं जा पाती। क्या इसमें ये हो सकता है कि छोटी छोटी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बनाई जाएं जो छोटी गलियों में भी जाएं और आग को बुझाने का काम करें? मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम माला मेहरोत्रा है और मैं झांसी सिविल लाइन से मंडल मंत्री हूँ। मैं बताइए योगी सरकार को 9 साल हो गए, उस पर कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि बढ़िया कार्यकाल, और उनके कार्यकाल में चूंकि मैं महिला होने के नाते मैं महिला की बात बोलूँगी कि हम लोग को सुरक्षा बहुत अच्छी मिली है भाजपा की सरकार में। मैं अपनी पर्सनल बात करना चाहूँगी। 20 साल से झांसी में हूँ, और 9 साल पहले ये स्थिति थी हम महिलाओं की कि शाम के 7 बजे और 8 बजे के बाद हम रोड पे अपने आप को सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं करते थे। कभी भी कुछ भी अनहोनी घटनाएं होने का अंदेशा था, और सबसे बड़ी बात सरकार में सुनवाई नहीं थी। लेकिन आज की डेट में हमें सुरक्षित महसूस करते हैं। सिर्फ 9 बजे नहीं, रात के 12 बजे भी हम निडर होकर के रोड पे निकलते हैं। और अगर कुछ ऐसी कुछ बात हो भी जाती है तो सरकारी अधिकारी और सरकार बकायदा बात सुनते हैं, सुनवाई होती है और निष्पक्ष जांच होती है। आपका नाम? संजय चड्डा, अध्यक्ष व्यापार मंडल शिवजी बाजार महासमिति। योगी सरकार में पुलिस प्रशासन के व्यवहार और काम करने के तरीके से आप कितना सहमत हैं?
पुलिस को लेके पब्लिक अगर जाती है थाने तो उसकी तुरंत सुनवाई होती है और तुरंत मुकदमे लिखे जाते हैं। कोई भी जो सापा शासन में जो होता था कि कोई सुनवाई नहीं होती थी और गुंडा बदमाशी ज़मीनों पे कब्जे हुए हो जाते थे और मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। आज की तारीख में ना ज़मीनों पे कब्जे होते हैं और ना कोई डरा धमका के कोई काम कर सकता है। इसलिए पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है और हाल तुरंत मुकदमे लिख के उस पर कार्रवाई करती है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी हो गई। अब सिविल अस्पताल में देखिए सबको बड़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। मेडिकल में जो फ्री सेवा योगी से सरकार की तरफ से है, बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। दवाइयाँ और अंदर मशीनें लगी हुई, सब फ्री सेवा में सब हो रहा है काम। आपका नाम? श्वेता पारा सर। तो ये बताइए, महिलाओं इस सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित? महिलाएं सुरक्षित हैं, वो ठीक है, महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं खुद एक रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो सुरक्षित हैं। मेरा नाम है सोनम रंधावा। सोनम जी, क्या आपको लगता है कि 9 सालों में कुछ बदलाव हुए हैं यूपी में? हाँ, 9 सालों में योगी जी ने हमारे लिए जो बदलाव किया है, ऐसे हर जगह हर चौराहे पर 112 नंबर खड़ी रहती है। मेरा आपका नाम? एकता सोनी नाम है मेरा। बताइए एकता जी, इस सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? मेरे मानना तो यह है कि कोमल है, कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम नारी है। वो इस सरकार ने सिद्ध किया है हमारे यहाँ पर। आज से 18 साल पहले जब यहाँ सपा की सरकार थी, बिल्कुल अव्यवस्थित, कुछ नहीं था यहाँ पर। उसके बाद में जब से 9 साल से योगी जी की सरकार आई है, हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था भी अच्छी हो चुकी है। किसके साथ में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमारे साथ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। तो हमें तो ये सरकार ठीक है। आपका नाम बताइए। वैष्णवी सोनी। वैष्णवी, बताइए आप क्या करते हैं? जी, मैं जॉब करती हूँ, स्टडी भी कर रही हूँ। अच्छा, इस सरकार से आप कितनी, बताइए कि 9 साल सरकार के हो चुके हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं आज पहले आप जानते हैं पहले के समय में लड़कियां नहीं कर पाती थी जॉब। आज के समय में जॉब भी कंटिन्यू कर रही हूँ, स्टडी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये मैं इस चक्कर में कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को जिम्मे पता है कि यहाँ सरकार ऐसी है जो हमें सुरक्षित रखेगी। इसी की उस पे भेजते हैं हमारे घर वाले कि बेटा जाइए पढ़िए, सब तरह से सुरक्षित है। रात को जाते हैं, पहले हम लोग रात में नहीं घूम पाते थे, आज हमारे पास गाड़ी है, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम होती है हम लोग चले जाते हैं आराम से। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए, 9 सालों में योगी जी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है? इस पर कानून व्यवस्था को लेकर और तो कानून व्यवस्था के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि 9 साल पहले पूरे प्रदेश में भय व्याप्त था। लोग भय से रहते थे, भय से व्यापार करते थे, भय से उद्योग करते थे और उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता था अपने जान और माल का, कि अगर वो दुकान बंद करके अपने जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि घर पे वो जाने के पहले वो लुट जाएं, पिट जाएं और उनकी ज़मीन कब कब्जा हो जाए, उनकी बहू बेटियाँ के कब बदतमीजी उनके साथ हो जाए। लेकिन 9 साल में इतना अंतर आया है कि जो भय व्याप्त था प्रदेश के अंदर, वो भय समाप्त हुआ है। लोग सुकून से राम राज्य की जो परिकल्पना जो हम लोग करते थे, वो परिकल्पना मुझे लगता है कहीं ना कहीं साकार हो रही है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। 9 साल पहले लोग प्रदेश से पलायन करते थे, बुंदेलखंड से पलायन करते थे। अब अन्य राज्यों के और अन्य क्षेत्रों के लोग आके बुंदेलखंड में बसने लगे हैं। बुंदेलखंड की जो परिकल्पना है, पर्यटन के स्थिति में भगवान राम राजा ओरछा की असीम कृपा से, पीताम्बरा माई की असीम कृपा से अब उद्योग और व्यापार पहले से बेहतर हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा है कि ये पिछड़ा बुंदेलखंड, ये सूखा बुंदेलखंड अब हरा भरा हो गया है और बहुत ज़्यादा असीम संभावनाएं अब उस बुंदेलखंड के विकास के लिए हैं। रोजगार, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार का के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार के लिए बहुत बड़ी जो देश की सबसे बड़ी कहना चाहिए एक सौगात योगी जी ने दी है, वो दी है बीडा में। मुझे लगता है कि नोएडा से बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब झांसी में बनने वाला है, डिफेंस कॉरिडोर जहां आर्मियों के सामान बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उद्योग के लिए तो इससे अच्छा मुझे लगता है पूरे प्रदेश में कोई अवसर नहीं हो सकता है। और आज आप तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, अन्य राज्यों से लेके विदेश तक के लोग डिफेंस कॉरिडोर में और बीडा में अपना इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। तो ये तो बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है और कहीं ना कहीं उद्योग का बहुत बड़ा सृजन इस बुंदेलखंड से होने वाला है। क्या सरकार की योजनाओं का लाभ सबको पहुंच रहा है? देखिए, जब कोई उद्योग लगेगा तो सरकार की योजनाओं का सबको लाभ मिलेगा। सरकार जब उद्योग लेके आएगी तो इधर पे सबसे पहले तो रोजगार विकसित होगा और जब रोजगार विकसित होगा तो जरूरी है कि ये रोजगार जब विकसित होगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी भी के विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ेगा, उसे रोजगार भी मिलेगा, उसे काम भी मिलेगा, उसका उद्योग भी चलेगा, उसका व्यापार भी चलेगा। तो रोजगार की संभावना के साथ साथ विकास की असीमित संभावना इस बुंदेलखंड में योगी सरकार ने दी है और मुझे लगता है कि योगी सरकार इस बुंदेलखंड में खास तौर से बहुत अच्छा काम कर रही है।
प्रदेश के विकास की चाल में बुंदेलखंड सबसे अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। आपका नाम? शक्ति तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए इन 9 साल में सरकार ने जो काम किए हैं उससे आप कितना सहमत? देखिए, सबसे पहले तो योगी सरकार जी को प्रणाम हमारा, क्योंकि जो राम राज्य की जो भावना लोग के अंदर थी वो अब साकार हो रही है। सबको रोजगार, सबको स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, अच्छे एयरपोर्ट, स्वास्थ्य सुविधाएं, चारों तरफ देखिए सब एकदम बदला हुआ माहौल है। तो सभी क्षेत्रों में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नीचे अधिकारी हैं वो अच्छे से काम करें तो जनता को ज्यादा लाभ मिलेगा। क्या आपको लगता है कि 9 सालों में सरकार की स्थिति बदली है? बिल्कुल बदली है, बिल्कुल बदली है। किस तरह से? देखिए, अब धर्म को और परिवारवाद ये सारी चीजें अब खत्म हो रही हैं। अब देखिए, मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, लोग इनको कहते हैं कि इनका परिवार नहीं है, तो क्या इनको अपने किसी बच्चे को तो सीएम बनाना नहीं है? इनको देश के लोगों के लिए काम करना है। तो वो चीजें अब जनता के अंदर हम लोग को, अब मोबाइल फोन है, सबको सब जानकारी मिल रही, कौन सी सरकार कैसे काम कर रही, कौन सा नेता कैसा काम कर रहा है, सारी चीजें आजकल फोन पे सब जनता को मिल रही है और जनता जागरूक हो रही है। आपका नाम? मैं डॉक्टर विवेक बाजपेयी, महानगर अध्यक्ष कैट व्यापार मंडल। बाजपेयी, बताइए 9 सालों में कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी सरकार के ये 9 साल सेवा और सुशासन के, न्याय और सम्मान के और महिला सशक्तिकरण और विकास के ये 9 साल रहे हैं। कोई भी ऐसा पहलू अनछुआ नहीं रहा है जिस पे योगी सरकार ने काम ना किया हो। विकास के क्षेत्र में बात करें तो आज आपको सड़कों का जाल दिखाई दे रहा है। मैं जिस क्षेत्र में निवास करता हूं, 22 साल पहले मैंने वहां पे मकान बनाया था और मेरे यहाँ पानी की जो लाइन आई है वो अभी 4 साल पहले उसका काम योगी सरकार के उसमें शुरू हुआ है। आज वहाँ पे पानी आने लगा है। तो विकास से लेके, न्याय से लेके हर क्षेत्र में जो योगी सरकार ने काम किए हैं वो अभूतपूर्व काम किए हैं, अभूतपूर्व माइलस्टोन उन्होंने स्थापित किए हैं। और निश्चित रूप से जो व्यापारी वर्ग के लिए इन्होंने काम किया है वो शायद अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि व्यापारी वर्ग इतने निश्चिंत होकर अपना व्यापार करता हो। इन्वेस्टमेंट से लेके और अपने फाइनेंस तक के लिए वो सरकार से सहायता उसको मिलती है। कहीं पे उसको व्यापार शुरू करना है तो उसके लिए उसके पास फाइनेंस की सुविधा है, बैंक से बिना ब्याज के योगी सरकार उसको ऋण दे रही है। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि विकास के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। अब जहाँ तक बात आती है न्याय की, न्याय का संबंध सीधे सीधे होता है कानून व्यवस्था के साथ और जुडिशरी के साथ। कानून व्यवस्था हमारे जो प्रदेश सरकार के हाथ में है, वहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि आपकी सुनवाई तत्काल हो रही है, तुरंत आपके कार्रवाई उस पर काम किया जा रहा है, बात की जा रही है। और जुडिशरी को भी ये पता है कि अगर इसमें हमने न्याय नहीं किया तो सरकार स्वयं संज्ञान लेके और इसके ऊपर हमें याचिका दे सकती है। हमारे माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि 9 साल आपने जिस प्रकार से शासन किया है, अभी हम भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपको असीमित समय देने जा रही है, लगातार आपकी सरकार बनाने जा रही है। आप संकल्प लीजिए, आप योजनाएं बनाइए और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए हम आपको लगातार हमारे जीवन काल तक का समय दे रहे हैं। आप प्रदेश के विकास में इसी प्रकार आप काम करते रहिए। पूरा व्यापारी वर्ग और पूरा आम जनमानस आपके साथ है। आपका नाम? पंकज शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए इन 9 साल में कानून व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है। जहाँ पिछले कईयों वर्षों से भारत के अंदर गुजरात प्रदेश कहलाया जाता था, आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर कहलाया जाने लगा है और बहुत अच्छी व्यवस्था है कानूनों के प्रति और व्यापारियों के प्रति, सभी के प्रति बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। अपना नाम बताइए। श्वेता पारा सर। तो ये बताइए इस सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित, ये बताइए। इस सरकार में महिलाएं 95% सुरक्षित हैं। ठीक है, रात में महिलाएं बेधड़क घर से निकल जाती हैं। अगर उनको रात में 2 बजे शादी से लौट रही तो अभी उन्हें कोई डर नहीं है। कल मैं खुद 12 बजे रात में अकेली आई, अकेले मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे जाके। ठीक है, सरकार हमारी बहुत अच्छी है। दूसरी बात, संजय चड्डा, अध्यक्ष सीपी बाजार महासमिति समिति। क्योंकि सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, क्या आप सरकार के काम से संतुष्ट हैं? बहुत अच्छे संतुष्ट हैं। आज झांसी में जैसे और सरकारों में रोडों पे गड्ढे हुआ करते थे, पार्क बेकार थे, आज इतने पार्क बन गए हैं। लोगों के मोहल्ले मोहल्ले में पार्क बना हुआ है, घूमने की सुविधा बनी हुई है, रोड पे गाड़ी में कहीं धक्का नहीं लगता। और सिटियों से आप देख लो तो एक जैसे आदमी की सड़क होती थी उस टाइप की सड़कें बन गई हैं और नलों में पानी नहीं आता था, मोहल्ले में हर घर घर पानी आ रहा है, मतलब पानी फैल रहा है, लोगों का ऐसा पानी आ रहा है। और अस्पताल की सुविधाएँ हैं और बहुत सी सुविधाएँ हैं जो पहले कभी और सरकारों में नहीं मिली, आज सब सुविधाएँ मिल रही हैं। इस सरकार में आम आदमी परेशान नहीं है।
अगर योगी जी को आपको एक सुझाव या शिकायत करना हो तो आप क्या करेंगे? नहीं, काय की शिकायत करना हो? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना, हमें कोई शिकायत नहीं करना है। कुछ बहुत कहना अच्छे हैं, योगी जी से, नहीं कुछ है, कहना ये हमारे बहुत मन बढ़िया हमारे योगी योगी जी महाराज बहुत अच्छे आदमी है। शिकायत अगर करेंगे उस पर तुरंत सुनवाई होती है, इसे शिकायत ही नहीं करना है। वो कहते हैं अपराधियों सुधर जाओ। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बुलडोजर। चलो जी, क्या आपको लगता है कि अपराध और माफिया पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है? इसका असर जनता पर कितना पड़ा है? निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे प्रदेशों में चर्चित था जंगल राज। इसकी ये परिभाषा को खत्म करने का काम माननीय योगी जी ने। यहाँ पर व्यापारी आता था, बैंक में पैसा जमा करने जाता था तो रास्ते में लुट जाता था। महिलाएं रास्ते में किसी की चैन लुट जाती थी, किसी का पर्स चुन जाता था। लगातार लोग अपनी जीवन भर की पूंजी जब प्लॉट खरीदते थे उस पे कब्जे हो जाते थे। लगातार इस तरीके से जंगल राज का वातावरण था। योगी जी आए तो योगी जी का सीधा नारा है और केवल एक ही काम है, भय मुक्त उत्तर प्रदेश। जब से वो आए हैं यहाँ अपराधी या तो ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़ दिया है। लगातार योगी जी इस पे काम कर रहे हैं। हमारा तो बस इतना ही कहना है कि जैसी सरकार हमारे स्टेट को मिली है वैसे सभी स्टेट को मिले। पूरे देश में यही सरकार चाहिए है। बीजेपी आए, मोदी जी आए, योगी जी आए और हम तो हर तरह से इनसे सहमत हैं। आप और स्टेट में जाके देखिए कितनी अव्यवस्था है। आज यूपी में जितनी व्यवस्थाएं हैं, हम औरतों को जितना बढ़ावा मिला है, हम लोगों को रोजगार मिला है घर बैठ के, उसका पैसा हमारे खातों में आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें योगी जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम धन्यवाद कहेंगे उन्हें और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सोनम रंधावा है मेरा नाम। सोनम जी, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था को लेकर मैं ये कहूँगी कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। जब भी हम थाने कोर्ट कचहरी जाते हैं तो हमारी मतलब वहाँ पे जल्दी से सुनवाई होती है और महिलाओं को भी जल्दी से जो भी न्याय होता है न्याय दिलाया जाता है। और महिलाएं जिस प्रकार से महिलाओं को रोजगार भी नहीं मिला तो अब महिलाओं को इस सरकार में रोजगार भी मिल रहा है। सभी के घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चूल्हा जल रहा है और महिलाएं अपने रोजगार से भी खुश हैं। क्या सरकार के 9 साल के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं योगी बाबा को धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे झांसी में आज से पहले नहीं हुआ, जो अब योगी बाबा की सरकार में हो रहा है। और हर जगह जगह साफ सफाई, ऐसे पार्क देखो कितने अच्छे हो गए हैं, हमारे सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई हैं और हॉस्पिटल में भी हमारी काफ़ी देखभाल होने लगी है, निःशुल्क दवाइयाँ मिलने लगी हैं। अगर योगी सरकार से आपको कुछ कहना हो तो आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी सरकार से ये कहूँगी कि 2027 में योगी सरकार ही आए और हमें बाबा ही जी चाहिए और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं और हर जगह, हर चौराहे पे, हर गली में 112 नंबर खड़ी रहती है। भारत अपडेट न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार को लेकर झांसी की जनता ने अपनी राय दी है। झांसी से भारत अपडेट के लिए तारिक इकबाल।